इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि दो मैचेस के अपडेट दूंगा। पहले आईपीएल की बात करते हैं। गुजरात ने सीएसके को हरा दिया है अहमदाबाद में। फाइनली शुभमन गिल रन बनाए। शुभमन गिल ने एक आउटस्टैंडिंग 100 बनाया और साई सुदर्शन, दिस प्लेयर इज ग्रोइंग मैच बाय मैच। आउटस्टैंडिंग 100 अगेन। उन्होंने इनफैक्ट शुभमन गिल को बीट किया इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड इन टर्म्स ऑफ क्लास ऑल्सो एट टाइम्स। 7 छक्के मारे 51 बॉल्स पे 103, 55 बॉल्स पे 104 विद 6 सिक्सेस बाय शुभमन गिल। 210 रनों की पार्टनरशिप इन 17.2 ओवर्स। मैच यहीं किल कर दिया था अहमदाबाद ने। हालांकि लास्ट में आई वुड से कि शार्दुल ठाकुर ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की और तुषार देशपांडे ने भी पूरी आईपीएल में अच्छी बॉलिंग की और आज भी अच्छी बॉलिंग की और बहुत हद तक टारगेट को कंट्रोल में रखा। 231 फॉर 3। ऐसा लगा कि शायद 250 होने चाहिए थे, लेकिन काफी 15-20 रन शॉर्ट रोक दिया कंसिडरिंग कि 17 ओवर में 210 रन थे विदाउट लॉस। मगर 231 इज एनी डे गोइंग टू बी चैलेंजिंग। एनीथिंग ओवर 220 is a challenge. 200s in an IPL game by both the openers. I think this is a rarity. I think this happened for the first time. I will get more information soon. मगर एन आउटस्टैंडिंग बैटिंग एफर्ट। बॉलर्स पूरी तरीके से वेवर्ड नजर आए। फील्डिंग बहुत खराब रही, बहुत कैचेस छूटे। तुषार देशपांडे को अपनी फील्डिंग के ऊपर काम करना होगा। पिछले मैच में भी उन्होंने काफी कैचेस छोड़े थे। चेन्नई आज फिर अजिंक्य रहाणे को सब्स्टिट्यूट करके ओपनिंग में लाया है। पता नहीं कब उनको ये समझ में आएगा। आई थिंक धोनी को जब तक 10 बार एक काम करके जब तक उसको सही नहीं साबित कर दे, धोनी भी काफी जिद पे उड़ जाते हैं। फिर से रहाणे को खिलाया और फिर से रहाणे साहब 5 बॉलों पे 1 रन बना के आउट हो गए। रचिन रविंद्रा रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। उनको वापस मौका दिया गया। मुझे लगा कि शायद रहाणे को रिप्लेस किया गया है, मगर मैं गलत था। इन दोनों ने आए, मतलब दूसरे ओवर के अंदर ये दोनों आउट हो गए और फिर ऋतुराज गायकवाड़, द बिगेस्ट लॉस फॉर चेन्नई, जब ऋतुराज गायकवाड़ 0 पे आउट हो गए और 10 रन पे 3 विकेट हो गए और मैच काइंड ऑफ वहां पे ही डिसाइड हो गया था। हालांकि डैरल मिचेल ने आउटस्टैंडिंग पहली बार वो उस स्ट्राइक रेट से खेले जो एक्सपेक्टेड था। 34 बॉल्स पे 63 और मोइन अली ने 36 बॉल्स पे 56। इन दोनों ने हाफ सेंचुरी बना के काफी हद तक चेन्नई को मैच में बना के रखा, लेकिन रिक्वायर्ड रेट बिल्कुल हाथ से निकल चुका था। जब डैरल मिचेल आउट हुए तो स्कोर था 12 ओवर में 119 और फिर 8 ओवर में 100 रन से भी ऊपर चाहिए थे। इनफैक्ट 112-15 रन चाहिए थे, जो कि बहुत मुश्किल होना था। शिवम दुबे फॉर्म में थे, लेकिन अगेन इतने बड़े टारगेट पे सडनली आप एक्सपेक्ट करोगे तो मुश्किल है। इन दोनों में से किसी एक को लास्ट तक खेलना चाहिए था। और यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये धोनी बहुत अच्छे फॉर्म में है, छक्के मार रहे हैं, तो सर ये सब टाइम पे आके आप छक्के मारो ना जो यूजफुल हो। आपके छक्के तब आते हैं जब या तो पहली बैटिंग में आप 4-5 बॉल खेलते हो, या चेज में आप तब आते हो जब या तो 3-4 ओवर में 10-20 रन चाहिए हो या फिर मैच हाथ से निकल चुका हो। अगर आप इतने अच्छे फिनिशर हो, आप फॉर्म में हो, ऑफ कोर्स आप रिटायर हो चुके हो, लेकिन यू स्टिल रिप्रेजेंट एन आईपीएल फ्रेंचाइजी, तो आपको ऊपर आके ये सब काम करना चाहिए ना। आप जडेजा को भेजते हो, आप दूसरों को भेजते हो, व्हाई नॉट योरसेल्फ। और जब चेज हाथ से निकल गया, जब बहुत ज्यादा रन चाहिए थे, तो धोनी ने आके 2-3 मीनिंगलेस छक्के मारे। 11 बॉलों पे 26, क्राउड को एंटरटेन किया, दिखा दिया कि वो आज भी ग्रेट फिनिशर है। आई थिंक मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग 2015 के बाद से धोनी ने इंडिया के लिए भी कोई खास फिनिशर का जॉब नहीं किया था। और आईपीएल में भी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप स्किल्स ही इज गेटिंग ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज। बट अ बिग लॉस फॉर चेन्नई एट अ वेरी क्रिटिकल स्टेज। ऑफ कोर्स टेक्निकली गुजरात टाइटंस ऐसा कहेंगे कि वी आर स्टिल इन द कॉन्टेस्ट, मगर गुजरात की अपनी चांसेस बनने से ज्यादा यहाँ उन्होंने चेन्नई के चांसेस को इम्पैक्ट किया है। चेन्नई के अब 12 मैचेस में 12 पॉइंट है, इक्वल टू दिल्ली, लेकिन रन रेट में चेन्नई दिल्ली से काफी ऊपर है। अब ये दोनों बराबरी पे आ गए हैं और इनके साथ बराबरी पे है एलएसजी।
इन तीनों के 12 मैच में 12 पॉइंट है, मगर चेन्नई रन रेट में सबसे आगे है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है। ऑफ कोर्स गुजरात और आरसीबी के 10-10 पॉइंट है 12 मैचेस में, मगर इनको ना सिर्फ दोनों मैचेस जीतने हैं बल्कि एक्सपेक्ट करना है कि बहुत सारे रिजल्ट्स इनके फेवर में जाएं, जो कि एक चैलेंज होगा। इस लॉस के साथ काइंड ऑफ ये भी कंफर्म हो जाता है कि एसआरएच इज ऑलमोस्ट द थर्ड टीम कंफर्म फॉर क्वालिफायर्स, ऑल्दो टेक्निकली अभी ये सब हो सकते हैं बाहर, लेकिन एसआरएच विल फील सिक्योर नाउ। अपने दोनों मैचेस हारने के बाद भी एसआरएच कैन स्टिल क्वालिफाई, क्योंकि एसआरएच की रन रेट अच्छी है, वो पॉजिटिव में है। तो अब जो टूर्नामेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। कल का मैच हालांकि टूर्नामेंट पे बहुत इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इट्स मुंबई वर्सेस केकेआर, टेबल टॉपर्स वर्सेस बॉटम ऑफ द टेबल टीम। इसका इम्पैक्ट सिर्फ ये हो सकता है कि अगर केकेआर ये मैच जीत जाती है तो दे विल बी सिक्योर्ड ऑफ द टॉप 2 पोजीशंस, which they are almost secured even now, but that will 100% confirm it. So probably that is the only interesting part. But उसके आगे इस आईपीएल में अब के मैचेस, अब बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस आने वाले हैं। ऐसे मैचेस होंगे जो डू और डाई मैचेस होंगे, जिसमें जीत और हार से टीम्स एलिमिनेट होंगी और कंफर्म होंगी। सो द बेस्ट फेज ऑफ आईपीएल स्टार्ट्स नाउ। दूसरा मैच जो मैंने आपको बोला था वो था जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का। वो सीरीज का चौथा मैच था और काफी इंटरेस्टिंग रहा। काफी इंटरेस्टिंग बात हुई, इसीलिए मैं इस वीडियो में उस मैच को मेंशन करना चाहता हूँ। शाकिब अल हसन जो पॉलिटिक्स खेल रहे थे बांग्लादेश में, वो वापस आ गए क्रिकेट खेलने के लिए। अब आप बोलोगे पॉलिटिक्स खेल रहा है, अबे खेल ही तो है पॉलिटिक्स। अब शाकिब अल हसन को वर्ल्ड कप के पहले हाथ पैर जोड़ के वापस बुलाया गया बांग्लादेश की टीम में। वो आ गए। बांग्लादेश ने हालांकि सीरीज 3-0 जीत चुके हैं। 11 ओवर में 100 रन की पार्टनरशिप की बांग्लादेश ने ओपनिंग विकेट में। 11 ओवर्स 100 विदाउट लॉस, और फिर वो 140 पे ऑल आउट हो गए, 143 टू बी प्रिसाइज। ऐसा डाउनफॉल शायद ही कोई कभी देखने को मिलता हो। 102 फॉर नो लॉस से 143 ऑल आउट हो गए। मगर फॉर्चुनेटली जो शाकिब अल हसन को वे वापस लाए थे वो डिसीजन सही साबित हुआ। उन्होंने 4 विकेट लिए, और मुस्तफिजुर जो इस सीरीज के लिए आईपीएल चेन्नई की टीम छोड़ के आए थे, उन्होंने 2 विकेट लिए और जिम्बाब्वे 138 पे ऑल आउट हो गई। यहाँ ये बताना जरूरी है कि सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे के कैप्टन हैं, जो कि आईपीएल छोड़ के खुद आए हैं, 4 के चारों मैचेस में बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे को इम्पैक्ट की है, और जिम्बाब्वे फिर से ये मैच हार गई, 4-0 से हार गई है। तो बांग्लादेश वुड बी हैप्पी कि एटलीस्ट उनकी एक स्टेबल टीम बन गई है, एंड जिम्बाब्वे विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि बांग्लादेश के साथ उनकी सीरीज क्लोज होगी। सिकंदर रजा भी अब सारे ग्लोबल लीग्स खेलते हैं, मगर बुरी तरह फ्लॉप रहे वो। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी। 102 फॉर नो लॉस से 143 ऑल आउट एंड शाकिब की वापसी। सो शाकिब इज डेफिनेटली इन पार्ट ऑफ बांग्लादेश वर्ल्ड कप प्लान्स। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे शाकिब क्या करते हैं। टाइम आउट तो वो कर चुके हैं, अब आगे बांग्लादेश और श्रीलंका एक ही ग्रुप में है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा इनकी राइवलरी देखना भी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।